सीतापुर नाम के एक गांव में कनिका, अनिका और राधिका नाम की 3 बहनें साथ में रहा करती थीं। जहां कनिका बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, तो वहीं अनिका घमंडी और सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। उसी के आसार राधिका में भी शामिल थे। जब तीनों बहनें बेहद छोटी थीं, तब उनकी माँ का एक गंभीर बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता रामलाल ने भूमिका को बचाने की पूरी कोशिश की, जिसमें उसने अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन भूमिका को बचा नहीं पाया। पत्नी की मौत के बाद रामलाल भी बीमार रहने लगा और घर की सारी जिम्मेदारी अब बेचारी कनिका पर आ गई थी। वो छोटा मोटा काम काज करके अपने बीमार पिता और बहनों की देखभाल करने लगी। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक बेहद खराब हो जाती है। अरे कनिका बिटिया, इधर आओ बिटिया, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रामलाल की आवाज सुनते ही कनिका दौड़ी हुई आती है और अपने पिता की ऐसी हालत देखकर कनिका की आंखों में आंसू आ गए थे। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गहरी सांस लीजिए पिताजी। मेरा बुलावा आ गया है बेटा। मैं बस जाने से पहले एक रहस्य तुम्हें बता कर जा रहा हूँ। तुम तीनों सालों से मुझसे पूछती आ रही हो कि उस संदूक में क्या खास बात है। दरअसल उस संदूक में तुम्हारी माँ की लाल, गुलाबी और हरे रंग के 3 लहंगे हैं, जो तुम्हारी माँ को एक पेड़ पर मिले थे। तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझे ये कहा था कि मैं इन तीनों लहंगों का तुम बहनों में बंटवारा कर दूं। कनिका बिटिया, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। इतना कहकर रामलाल दम तोड़ देता है और पिता की मौत से कनिका को गहरा सदमा पहुंचता है। फिर 2 दिन के बाद कनिका अपनी दोनों बहनों को उसी संदूक के पास ले जाती है और कहती है, ये देखो, पिताजी ने इसे संदूक का जिक्र किया था। रुको, मैं इसे खोलती हूँ। फिर कनिका जैसे ही उस संदूक को खोलती है, तो तीनों लहंगे की चमक उसकी आंखों को चकाचौंध करने लगती है। फिर वो तीनों लहंगों को बाहर निकाल कर कहती है, माँ कितनी सुंदर लग रही होंगी ना, जब माँ ने ये लहंगे पहनी होंगी। अरे क्या बात है, तुम दोनों ने मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुम्हें ये लहंगे देखकर जरा से भी खुशी नहीं हुई क्या? इसमें खुश होने की क्या बात है? कितने ओल्ड फैशन लहंगे हैं ये। भला आज के जमाने में इन लहंगों को कौन पूछता है? जिस हिसाब से पिताजी ने इन लहंगों के बारे में बताया था, मुझे लगा जरूर इसमें हीरे मोती लगे होंगे, मगर सारी आशा निराशा में बदल गई। अपनी बहनों की ऐसी बातें सुनकर कनिका को बहुत दुख होता है और उसे अपनी माँ की याद आती है। फिर कनिका अपनी दोनों बहनों को गले लगाकर अपनी माँ को याद करती हुई आंसू बहाने लगती है। जैसे ही उसके आंसू की एक बूंद उन लहंगों पर पड़ती है, तभी वहाँ एक तेज चमकदार रोशनी घर को रोशन करती हुई तीनों लहंगों में समा जाती है। इसके साथ तीनों लहंगे सोने, चांदी और हीरे के लहंगों में बदल जाते हैं और एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। कनिका, मेरी बच्ची। माँ, ये तो आपकी आवाज है ना? पुत्री तीनों बहनों के सामने उनकी माँ आ जाती है। हाँ बेटी, ये मैं ही हूँ। अब से ये लहंगे साधारण लहंगे नहीं है। ये तीनों लहंगे अब जादुई सोने, चांदी और हीरे के लहंगे में बदल गए हैं। जब भी तुम्हें धन की जरूरत होगी, ये जादुई लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर कनिका की माँ भूमिका वहाँ से गायब हो जाती है और यहाँ जादुई लहंगे के बारे में सुनकर कनिका की दोनों बहनों के अंदर लालच आ जाता है और वो दोनों झट से 2 लहंगों को लेकर कहती हैं, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूँ, तो ये सुनहरा सोने का लहंगा मेरा हुआ।
और ये हीरे वाला लहंगा मेरा, क्योंकि मैं हीरे की तरह चमकती हूँ। और ये चांदी वाला लहंगा तुम रखो कनिका, ये तुम पर ही अच्छा लगेगा। फिर वो दोनों बहनें अपना अपना लहंगा पहने शीशे के सामने खड़े होकर कहती हैं, हीरे तो एकदम शीशे की जैसे चमक रही हैं, लेकिन मेरा रूप अभी भी गहरा है, कुछ तो कमी है। कहने के बिना अच्छा नहीं लग रहा, क्यों न हम जादुई लहंगे से कुछ मांग कर देखें, इससे हमें लहंगे के जादू के बारे में भी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो मांग कर देखते हैं। हे मेरे जादुई सोने के लहंगे, मुझे जल्दी से सोने के हार दे दो। हे मेरे जादुई हीरे के लहंगे, मुझे हीरे का हार और सर का ताज दे दो। इतना कहते ही सोने का लहंगा अनिका को ढेर सारे सोने के हार देता है और हीरे का जादुई लहंगा राधिका को ढेर सारे हीरों का हार और सर का ताज देता है। फिर दोनों हार और ताज पहनती हैं और बहुत खुश होती हैं। वहीं पीछे खड़ी कनिका उन दोनों को देख रही थी। ये देखकर अनिका कहती है, कनिका, हमारे लहंगों को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? लगता है तुम अपने जादुई चांदी के लहंगे से खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं अपने जादुई लहंगे को पाकर बहुत खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि ये जादुई है, बल्कि इसलिए कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। फिर अगले दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे कोई है घर में? मुझ भूखी को खाना खिला दो। उसकी आवाज सुनकर तीनों बहनें घर से बाहर आती हैं। तभी अनिका बोली, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ क्या भंडारा बट रहा है? चली आई भीख मांगने, चल निकल यहाँ से। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और फिर हमारे पास 3 जादुई लहंगे हैं। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी सभी की मदद करो। कनिका, हम अपने जादुई लहंगों का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए करेंगे। तुम्हें दानी बनने का इतना ही शौक है तो बनो। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अम्मा जी, कोई बात नहीं, आप यहीं पर ठहरिए। उसके बाद कनिका अपना जादुई चांदी का लहंगा लेकर बाहर आती है। बेटा, ये क्या? मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए खाना लेने गई हो। अम्मा जी, ये जादुई लहंगा है। हे मेरे जादुई लहंगे, जरा अपना जादू दिखा। फिर जादुई लहंगे में से एक चमक आती है और वहाँ पर ढेर सारे चांदी के सिक्के आ जाते हैं। इन सारे सिक्कों को आप रख लीजिए अम्मा जी, ये आपके बहुत काम आएंगे। वो बूढ़ी अम्मा ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और वो सारे चांदी के सिक्के लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। एक तरफ अनिका और राधिका अपने अपने जादुई लहंगे से अपने सारे शौक पूरे कर रही थी और वहीं कनिका गरीबों की मदद कर रही थी। एक दिन जगधीर और चंद्रभान उनके यहाँ आते हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज इतनी सुबह हमारे यहाँ क्या लेने आए हैं? जगधीर चाचा, चंद्रभान चाचा, कोई खास काम था क्या? मुझे बुला लिया होता। अरे बिटिया, पूरे गांव में खबर फैली है कि तुम तीनों के पास जादुई लहंगा है। कल हमारे गांव में गरीब लड़कियों की सम्मेलन शादी है। सारा बंदोबस्त तो हो गया है। अगर तुम लहंगों का भार उठा लेती तो भला हो जाता बेटा। आप चिंता मत करिए चाचा, सब कुछ हो जाएगा। शुक्रिया बेटा। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही दोनों बहनें कनिका पर बरसने लगी। अरे तुमने इन भिखारियों की जिम्मेदारी उठा रखी है क्या? अगर तुम्हें दयावान बनने का इतना ही शौक है तो जादुई लहंगा उन्हें दान में क्यों नहीं दे देती? मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये लहंगा माँ की आखिरी निशानी है और मैं इससे गरीबों की मदद करूँगी, भले ही तुम दोनों मेरा साथ दो या ना दो। फिर कनिका घर में जाकर अपने जादुई लहंगे से कहती है,
हे मेरे जादुई लहंगे, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे चांदी के इतने सिक्के दो कि मैं उन लड़कियों को शादी का जोड़ा तोहफे में दे सकूं। कनिका की इतना कहते ही लहंगा सोने चांदी के सिक्के और हीरे बरसाता है। उतने में उसकी दोनों बहनें वहाँ पर रोते हुए आकर कहती हैं, कनिका दीदी, अब हम क्या करें? हमारा जादुई लहंगा अब जादुई नहीं रहा। अब हम अपने शौक कैसे पूरे करेंगे? तभी जादुई चांदी के लहंगे से एक आवाज आती है, अनिका और राधिका, तुमने अपने जादुई लहंगे से सिर्फ अपने लिए मांगा, इसीलिए अब उन दोनों जादुई लहंगों की शक्तियाँ कनिका के जादुई लहंगे में समा गई हैं, क्योंकि कनिका ने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की थी। जादुई चांदी के लहंगे की बात सुनकर दोनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो दोनों रोते हुए अपनी बहन से माफी मांगती हैं। लेकिन कनिका अपनी दोनों बहनों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से तीनों बहनें जादुई चांदी के लहंगे के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। किसी गांव में बंटी नाम का एक नौजवान रहता था। बंटी तालाब से मछलियाँ पकड़कर उन्हें शहर में बेचता था। एक दिन बंटी तालाब से मछलियाँ पकड़कर शहर की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर बहुत सारी लड़कियाँ दुल्हन बनकर बैठी हुई थीं। अरे, ये तो बहुत अजीब पेड़ है। इस पेड़ पर फल की जगह इतनी सारी दुल्हन है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है, सुनो बंटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बहुत किस्मत वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। तुम यहाँ मौजूद किसी भी दुल्हन को पसंद करके उससे शादी कर सकते हो। ये सुनकर बंटी खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी सुंदर सुंदर दुल्हन हैं। उसके बाद बंटी एक दुल्हन को पसंद कर उससे शादी करने का मन बना लेता है। फिर बंटी उससे शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन रात होते ही वो दुल्हन एक चुड़ैल में बदल जाती है। उस वक्त बंटी गहरी नींद में सो रहा था। तभी वो चुड़ैल उसके गले को काट कर उसके शरीर का थोड़ा खून पी लेती है। बंटी को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती। फिर अगले दिन से वो चुड़ैल रोज बंटी का खून पीने लगती है। एक दिन बंटी का दोस्त सौरभ उससे मिलने उसके घर आता है। अरे बंटी, क्या बात है? तू बहुत कमजोर हो गया है। और ये क्या, तेरी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं। तभी वो चुड़ैल सौरभ के लिए चाय लेकर आती है। उसे देखते ही सौरभ को उस पर शक होता है। सौरभ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात होते ही वो चुपके से बंटी के घर के पास आ जाता है और छुपकर उसके घर में झांकने लगता है। तभी वो देखता है कि वो चुड़ैल बंटी का खून पी रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये एक चुड़ैल है। मुझे अपने दोस्त को बचाना होगा, वरना ये चुड़ैल उसे जान से मार देगी। फिर अगले दिन सौरभ बंटी को फोन करके उसे अपने घर बुला लेता है। सुनो बंटी, तुम्हारी पत्नी कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल है। तुम दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। बंटी सौरभ को सारी बात बता देता है। इसका मतलब उस पेड़ पर बैठी सभी दुल्हन असल में चुड़ैल हैं। हमें उन सभी को खत्म करना होगा, वरना वो गांव के सभी जवान लड़कों को जान से मार देंगी। उसके बाद वो दोनों एक तांत्रिक के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक अपने जादुई गोले में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। तुम्हें उस जादुई पेड़ को जलाकर राख करना होगा। उसके जलते ही वो सारी चुड़ैलें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम उस पेड़ को कैसे जलाएंगे? वो तो एक जादुई पेड़ है। अगर हम वहाँ गए तो वहाँ बैठी सारी चुड़ैलें
हमें जान से मार देंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई पिचकारी देता हूँ। इस पिचकारी को ले जाकर उसके पानी को उस पेड़ के ऊपर डाल दो। ऐसा करने पर उस जादुई पेड़ पर आग लग जाएगी और उसके साथ साथ सभी चुड़ैलें भी जलकर मर जाएंगी। तांत्रिक की बात सुनकर बंटी और सौरभ बहुत खुश होते हैं। उसके बाद तांत्रिक उन्हें 2 जादुई पिचकारी दे देता है। वो दोनों जादुई पिचकारी लेकर जंगल में उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी उस पेड़ पर बैठी सभी दुल्हन चुड़ैल के रूप में बदलकर बंटी और सौरभ के ऊपर हमला कर देती हैं। लेकिन सौरभ और बंटी जरा भी नहीं घबराते और एक एक कर अपनी जादुई पिचकारी का पानी उन चुड़ैलों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सभी चुड़ैलों के शरीर में आग लग जाती है। उसके बाद सौरभ और बंटी अपनी जादुई पिचकारी का सारा बचा हुआ पानी उस जादुई पेड़ के ऊपर डाल देते हैं और अगले ही पल वो पेड़ भी जलने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में उस पेड़ के साथ साथ सभी चुड़ैलें भी जलकर राख हो जाती हैं। दूसरी तरफ बंटी के घर पर मौजूद चुड़ैल इन सभी बातों से बेखबर थी और सोच रही थी, अब तो मैं बहुत ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगी और लोगों का खून भी पीऊंगी, क्योंकि मुझे तो कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता। कि तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, अरे ये कैसे हो गया, मेरे शरीर में आग कैसे लग गई, कोई तो मुझे बचाओ। उसके बाद वो चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। उसके बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और बंटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई दुल्हनों के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक गांव में दिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिया के पिता रामपाल एक गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन दिया की शादी तय हो जाती है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो, लेकिन हम 1 महीने में शादी करेंगे। ठीक है भाई साहब, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। लड़की वालों के जाने के बाद रामपाल अपनी पत्नी पूनम से बोलते हैं, सुनो, 1 महीने बाद हमारी बेटी की शादी है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा तक ला सकें। आप सही कह रहे हैं जी, हमें कुछ करना होगा। सुनो, मैं जमींदार से बात करूंगा और उनके यहाँ पर काम करूंगा। इतना कहकर रामपाल जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तू जितना करेगा तुझे उतनी ही पगार मिलेगी। रामपाल खुश हो जाता है। तब से वो रात को भी काम करने लगता है। रामपाल दिन भर खेतों में काम करता था। उसके बाद रात को सामान ढोता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण रामपाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन रामपाल के इलाज में उसके कमाए हुए जितने रुपए थे वो सारे के सारे लग जाते हैं। पूनम ये सोचकर बहुत उदास रहने लगी। अब रामपाल काम भी नहीं कर सकते थे। अब दिया की शादी की तैयारी की बात तो बहुत दूर, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ, अब मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं कल बड़े बड़े घरों में काम मांगने के लिए जाऊंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर।
अगले दिन पूनम सोसाइटी में काम मांगने के लिए जाती है। उसे वहाँ पर नौकरानी का काम मिल जाता है। पूनम थोड़ा बहुत पैसा कमा पाती थी और उससे वो अपने पति की दवाइयाँ और घर के खाने पीने का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया की शादी का दिन अब पास आने लगता है। माँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और अभी तक मेरी शादी के लिए लहंगा तक नहीं आया है। माँ, पूनम की शादी का एक कड़ा रखा हुआ था। पूनम सोचती है मैं उस कड़े को बेच देती हूँ, उससे थोड़ा बहुत पैसा जरूर आएगा जिससे मैं अपनी बेटी के लिए एक लहंगा चोली खरीद पाऊंगी। ये सोचकर पूनम उस कड़े को बेच देती है और उसके बदले उसे थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे इससे लहंगा चोली दिलाकर लाती हूँ। ये सुनकर दिया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी दुकान में लहंगा चोली लेने जाते हैं और बाजार में एक दुकान पर पहुँच जाती हैं। जी भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये 10,000 का लहंगा है बहन जी। भाई साहब, दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? बहन जी, हमारी दुकान में 5,000 से कम का लहंगा है ही नहीं। भाई साहब, मेरे पास बस 2,000 रुपए हैं। मेरी बेटी की शादी है कुछ दिनों में, क्या आप मुझे एक लहंगा उधार दे सकते हैं? अरे जाओ जाओ यहाँ से बहन जी, मेरी दुकान पर उधार की कोई चीजें नहीं मिलती। दोनों माँ बेटी दुखी होकर उस दुकान से बाहर आ जाती हैं। वो सारी मार्केट घूम लेती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सस्ता सा लहंगा नजर ही नहीं आता। फिर दोनों माँ बेटी दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती हैं। क्या हुआ पूनम, मेरी बेटी के लिए लहंगा चोली नहीं लेकर आई? पूनम रामपाल को सारी बातें बताती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अपनी बीमारी पर सारे पैसे खर्च करवा दिए। मेरी बिटिया के लिए अब कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप बस ठीक हो जाइए। मेरे लिए वही बहुत है। शादी तो फिर कभी हो जाएगी पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब शादी के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ था। दिया का अभी तक लहंगा चोली नहीं आया था। घर में सभी लोग बहुत उदास बैठे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तभी दरवाजे पर एक फकीर साधु बाबा आते हैं। भिक्षा दो बेटी और अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। दिया दौड़ती दौड़ती बाहर आती है और साधु के लिए खाना लाती है। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये थोड़ा सा खाना है, आप यही खा लीजिए। बाबा खाना खा लेते हैं और बोलते हैं, बेटी थोड़ा सा पानी मिलेगा? दिया बाबा के लिए पानी लेकर आती है। तभी बाबा बोलते हैं, बिटिया तुम इतना उदास क्यों हो? दिया बाबा को अपनी सारी समस्या बता देती है। फिर बाबा दिया को छोटा सा बक्सा देते हैं। ये लो बिटिया, इस बक्से को कल अपनी शादी के दिन ही खोलना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। आज दिया की शादी थी और अभी तक घर में कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। दिया को बाबा की कही हुई बात अचानक से याद आ जाती है। दिया दौड़कर बक्से के पास जाती है और बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से में से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा निकलकर बाहर आता है। दिया वो देखकर काफी खुश हो जाती है और भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरा लहंगा चोली। बेटा, तुम ये कहाँ से लाई? दिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर उसकी माँ बोलती है, धन्य है वो बाबा जिसने हमारी इतनी मदद की। माँ, काश मेरे पास एक छोटी सी मेकअप किट भी होती तो मैं अपना मेकअप घर पर ही खुद कर लेती। इतना कहते ही वहाँ तुरंत एक मेकअप किट आ जाती है, जिसे देख दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। बिटिया, मुझे लग रहा है कि ये लहंगा जादुई है। चलो बिटिया, इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। काश मेरे पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाते। इतना कहते ही रामपाल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखो देखो पूनम, देखो गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ।
फिर दिया अपने पिता को लहंगे की वो सारी बातें बताती है। लहंगे की मदद से वो शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दिया तैयार होकर शादी के लिए आती है। देखो भाई साहब, हमें तुम्हारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, पर हमें अपने बेटे की शादी के लिए 5 लाख रुपए कैश और घर का फर्नीचर चाहिए, समझे आप? लेकिन भाई साहब, मैं इतना सब कुछ कहाँ से लाऊंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूँ। भाई साहब देखो, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ये सब तो मैं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ, ताकि उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसीलिए आप जल्दी से हमें 5 लाख रुपए कैश दे दीजिए, नहीं तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर पूनम आती है और धीरे से अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, हम इनको जमींदार से पैसे उधार लेकर दे देते हैं। भाई साहब आप शादी करवाओ, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, हम शादी करवा देते हैं, लेकिन याद रखना, हम लड़की को तभी लेकर जाएंगे जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे। तभी वहाँ पर दिया आती है और बोलती है, पिताजी मुझे ये शादी नहीं करनी। अंकल जी, आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाइए और अपने बेटे को कहीं और जाकर बेचिए। कितनी बदतमीज लड़की है, लड़के वालों से बात करने की तमीज नहीं है। आंटी जी, जरा आप खुद को देखिए कि आप हम गरीबों से किस तरह बोल रही हैं। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो आपकी इससे भी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बारात गुस्से में वापस चली जाती है। दिया बिटिया, तुमने ये क्या किया? अब तुमसे शादी कौन करेगा बिटिया? कोई बात नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दिया अपने जादुई लहंगे की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है और एक बहुत ही बड़ी अफसर बन जाती है। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा अपने बेटे को लेकर दिया के घर आते हैं। दिया देखते ही साधु के बेटे को पसंद कर लेती है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद दिया खुशी खुशी साधु बाबा के घर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।